और अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में लॉरेंस गैंग के 2 शूटर ढेर किए गए। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हांसी में जिम ऑपरेटर की हत्या में ये शामिल थे। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। तो देखिए किस तरीके से हरियाणा के बहादुरगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में लॉरेंस गैंग के 2 शूटरों को ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों शूटर हांसी में एक जिम ऑपरेटर की हत्या के मामले में शामिल थे और लंबे समय से पुलिस के रडार पर थे। इन दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी था और ऐसे में पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके दौरान मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधी मारे गए और इस दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी सूचना है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। तो पुलिस अधिकारियों के अनुसार इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तो खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर पुलिस एनकाउंटर 2 बदमाश ढेर होते हुए लॉरेंस गैंग के शूटर हांसी हत्या केस में शामिल थे। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ऐसे में दोनों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगती हुई। तो पुलिस का एनकाउंटर 2 आरोपियों को ढेर किया गया। लॉरेंस गैंग के शूटर हांसी हत्या केस में शामिल थे और अब उनकी हत्या कर दी गई है, उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। तो हांसी में जिम ऑपरेटर की हत्या में दोनों शामिल थे। 1-1 लाख रुपए का इनाम भी दोनों के ऊपर घोषित था। हरियाणा से ये जानकारी, जहां पर बहादुरगढ़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई और इसी दौरान एनकाउंटर में लॉरेंस गैंग के 2 शूटर्स मारे गए। तो पुलिस का एनकाउंटर, 2 बदमाश ढेर और ऐसे में देखिए किस तरीके से वहां पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी नजर आए। जिस जगह पर ये मुठभेड़ हुई वहां पर कुछ लोग मौजूद नजर आए हैं और साथ ही पुलिस भी बातचीत करती हुई और साथ ही जिस गन का इस्तेमाल किया गया है वो गन भी आपको तस्वीरों में दिख सकती है और साथ ही वो गोली भी वहां पर देखी जा सकती है। तो देखिए किस तरीके से हरियाणा के बहादुरगढ़ का यह मामला, जहां पर दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और दोनों ही एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। तो लॉरेंस गैंग के शूटर्स बताए जा रहे हैं दोनों और ऐसे में उन दोनों को ढेर कर दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? क्या इनपुट्स पुलिस को हाथ लगे थे जिसके बाद से ये मुठभेड़ हुई और दोनों मारे गए? राधा, देखिए जिस तरह से हरियाणा में बदमाश जो है पुलिस के लिए चुनौती बन चुके हैं और लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से बिखर चुका है कि हर आदमी दहशत के साये में जी रहा है। उसके चलते पुलिस जो है अब इसमें एक्शन में आई है और उसी तरह से पुलिस जो है बदमाशों का पीछा कर रही है। कल रात यही हुआ। दिल्ली पुलिस की एसटीएफ और बहादुरगढ़ पुलिस एसटीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और उनको गुप्त सूचना मिली कि 2 बदमाश जिनका संबंध पिछले दिनों जिला हांसी के जिम संचालक की मर्डर के मामले में था और इन पर 1 लाख रुपए का इनाम था, दोनों के ऊपर 1-1 लाख का। दोनों ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बहादुरगढ़ में पहुंच रहे हैं। जैसे ही पुलिस ने उनकी घेराबंदी की, ये पुलिस ने हमें बताया है, और घेराबंदी के बावजूद उन दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। 4 पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू किया। उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, इसलिए वो बच गए। लेकिन एक पुलिसकर्मी जिसको गोली जा लगी, उसकी हालत गंभीर है, उसको हायर सेंटर में रेफर किया गया है। और जिस तरह से दोनों शूटर ये बताए गए हैं कि बहादुरगढ़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। राधा, बिल्कुल देवेंद्र, और देखिए जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है वो एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगती हुई। तो देखिए किस तरीके से मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल होता हुआ और उनको लेकर भी तमाम जानकारियां सामने आती हुई। मेरे साथ तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया देवेंद्र।